9 साल में विपक्ष ने आखिर क्या सी 2024 आम चुनाव में विपक्षी दल बीपी को एकजुट होकर चुनौती देने के मूड में है नई दिल्ली। देश में विपक्षी एकता की कोशिश चल रही है। 2024 के आम चुनाव में कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल पीएम नरेंद्र मोदी को एकजुट होकर चुनौती देने का मन बना रहे हैं। हालांकि पिछले एक दशक पर नजर डालें तो विपक्षी एकता दूर की कौड़ी नजर आती है। इस दौरान विपक्षी एकता की तमाम कोशिशें और दावे होते रहे, मगर मजबूत बीजेपी, पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जेडी और केंद्र सरकार खासकर पीएम की छवि के चलते विपक्ष पिछले 9 वर्षों में एक कदम आगे तो 2 कदम पीछे कदमताल करता दिखा। आखिर विपक्ष से कहां चूक हुई? हताश विपक्ष। अपराजय बीजेपी के सामने विपक्ष हताश नजर आ रहा था तो इसकी बड़ी वजह उसका खेमों में बन्या होना, आपसी कट्टा और विपक्षी नेताओं की निजी महत्वाकांक्षाएं थीं। पिछले कुछ महीने में अडानी मुद्दे या बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर विपक्ष आम सहमति बनाता दिखा, लेकिन बीजेपी के प्रखर हिंदुत्व की काट और जमीन पर सरकार के शासन का मुकाबला करने में विपक्ष नाकाम रहा। साथ की शुरुआत, एक दो मौकों को छोड़ दिया जाए तो विपक्ष केंद्र सरकार को अपने रुख से हटाने में नाकाम रहा है। विपक्षी दलों की ताकत पहली बार लैंड बिल के खिलाफ नजर आई थी, जब तमाम दलों से संसद से सड़क तक सरकार को चेरकर बिल को वापस लेने पर मजबूर कर दिया था। इसके बाद 3 किसान कानूनों, अडानी मामले, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री जैसे मुद्दों पर विपक्ष ने अक्सर में बोलना शुरू कर दिया। हालांकि मुद्दों पर सैद्धांतिक सहमति के बाद भी संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष अलग अलग दिखाई दिया। हिमाचल प्रदेश के बाद दक्षिण के राज्य कर्नाटक में मिली कांग्रेस को जीत से उसके इर्द गिर्द एकजुट विपक्ष की गोलबंदी अब साफ दिखाई देने लगी है। मजबूती की ओर। पिछले कुछ महीनों में जिस एक चीज ने तमाम विपक्षी को साथ आने पर मजबूर किया, वह था विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्र की एजेंसियों का इस्तेमाल। इसकी शुरुआत नेशनल हेराल्ड केस को लेकर कांग्रेस से हुई। इसके बाद चाहे राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता जाना हो या फिर केजरीवाल सरकार के मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई, विपक्षी दल एक दूसरे की चोट सहलाते दिखे। हाल ही में दिल्ली सरकार को लेकर आए अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल तमाम दलों का समर्थन जुटने की कोशिश में घूम रहे हैं और उन्हें सहानुभूति मिल भी रही है। कहां हुई चूक? 9 वर्षों में अगर विपक्ष सरकार के खिलाफ जमीन तैयार करने और धारणा की लड़ाई में पिछड़ता रहा तो इसका एक बड़ा कारण रहा कि वो बीजेपी और पीएम मोदी की पिच पर खेलता दिखा। फिर चाहे हिंदुत्व के मुँह पर घेर न हो या सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सवाल उठाना, विपक्ष को मुंह की खानी पड़ी। बीजेपी प्रदेश चुनावों में भी राष्ट्रीय मुद्दों और प्रतीकों के बल पर आगे बढ़ती रही। असम, उत्तराखंड और गुजरात के पिछले चुनाव इसका प्रतीक है। फायदा भी मिला। कहाँ सबक सीखा? बीजेपी ने हिंदुत्व के मुँह, राष्ट्रवाद को लेकर देश के बहुसंख्यक समाज के बीच इतनी बड़ी लकीर खींच दी कि विपक्ष उसका मुकाबला नहीं कर पाया। उसने अपनी गलतियों से सबक लेते हुए इन मुद्दों को छोड़ लोगों के असली मुद्दों को उठाना शुरू किया। विपक्ष ने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमले, किसानों के मुद्दे, सामाजिक खाई और ध्रुवीकरण पर सरकार को घेरना शुरू किया। इन मुद्दे पर सत्तारूढ़ दल खुद को बैकफुट पर पाता है। इस बदली हुई रणनीति का असर रहा कि कई राज्यों में विपक्ष सरकार बनाने में कामयाब रहा। लगातार हार से गुजर रही कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में मिली कामयाबी में इसका कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया। इसी तरह से चाहे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हों, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल या फिर तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव, इन सभी ने चुनावों को इससे विपरीत विपक्षी दलों ने जब भी बीजेपी की पिच पर खेलने से परहेज किया, उसे सफलता मिली है। पिछले राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश चुनाव हो या गुजरात का 2017 का विकास के मुद्दा पर लड़ा गया चुनाव, सब में अपने पाले में खेला जाना सुनिश्चित किया, जिसका उन्हें सके मिलता है।